हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। चलिए आज हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के बारे में पढ़ते हैं। बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है ये 10th का, और 10+2 में भी आता है। तो चलिए, मेरे पास एक इक्वेशन है 2x + 5y - 52 = 0, नंबर 1, और 3x - 4y + 14 = 0, ये है नंबर 2। सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में आपको a1, a2, b1, b2, c1, c2 इनके कोफिशिएंट्स लिख लेने हैं। यानी जो एक लीनियर इक्वेशन होती है, x का जो कोफिशिएंट होता है वो a होता है, y के कोफिशिएंट को b और कांस्टेंट को हम लोग c लिखते हैं। क्योंकि नंबर 1 इक्वेशन है तो a1, b1, c1, नंबर 2 में आएगा a2, b2, c2। तो चलिए, एक तरह से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के व्यू से। तो चलिए, यहां से लिख रहा हूं मैं x यानी a1 की वैल्यू है 2 विद सिंबल, b1 5 है और c1 है -52। इसी तरह से a2 की वैल्यू 3 है, b2 की वैल्यू -4 और c2 की वैल्यू +14 है। अब है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हम इसका जो रेशो है वो कैसे लगाते हैं। देखिए, अगर 3 प्लेयर हैं वो खेल रहे हैं, पहले नंबर 1 खेलेगा, फिर 2, फिर 3, फिर से 1 2 3, फिर से 1 2 3, तो एक रूटीन बनती है। इसी को फॉलो कीजिए। इसका 1 गया, इसका 3 गया, 1 2 3 1 2 3 दो बार लिख लिया, पहले और लास्ट साफ कर दीजिए। हमारे पास एक नंबर आता है 2 3 1 2, इसको ध्यान में रखना है, 2312 यानी 2 3 1 2। इसके हिसाब से ही यहां क्रॉस सेक्शन का फॉर्मेट चलता है। तो क्या चलेगा, 2 3 1 2 यानी ये है 2, ये मैंने लिखा 3, ये 1, ये 2। इसका क्या मतलब है, 2 का मतलब b1 b2, 3 का मतलब c1 c2, a का मतलब a1 a2 और 2 का मतलब b1 b2। तो चलिए, हमारे पास 2 के लिए मैं लिख रहा हूं b1 b2 कौन है, 5 और 4, प्लस का 5 माइनस का 4, 3 का मतलब c1 c2 -52 प्लस का 14, 1 का मतलब a1 a2 2 और 3, 2 का मतलब b1 b2 5 और -4। ये लिख चुके हैं हम लोग, इसको आप अपनी तरफ से इरेज कर दीजिए। अब ये जो रेशो है वो x के लिए आएगा, ये रेशो y के लिए आएगा, और ये जो है वो 1 के लिए आएगा। यहां पे कई बार -1 भी लगाते हैं, वो कब लगाएंगे, अगर c1 c2 की वैल्यू मैंने देखो लेफ्ट से उठाई है, अगर मैं ये राइट से उठाता, यानी अगर मेरे पास 52 राइट में होता तो c1 की वैल्यू 52 आती और c2 की वैल्यू 14 आती। उस केस में मैं यहाँ पे -1 लगाता, क्योंकि मैंने लेफ्ट से उठाई है तो इसलिए यहाँ +1 आएगा। यह आपने ध्यान रखना है, लेफ्ट से उठाओगे c1 c2 की वैल्यू तो +1 आएगा, राइट से उठाओगे तो -1 आएगा। तो चलिए, लेफ्ट से दी हुई थी तो मैंने लेफ्ट से उठा दी। अब इनकी क्रॉसिंग करनी है, क्योंकि मेथड का नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये क्या में वे होता है, अप टू डाउन माइनस डाउन टू अप, अप टू डाउन माइनस डाउन टू अप, अप टू डाउन माइनस डाउन टू अप। इनका रेशो लिख रहा हूं, x बाय में ये दोनों की मल्टीप्लाई, पहले अप टू डाउन 5 × 14, 5 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे 70 होता है, माइनस ये लगाना पड़ेगा। अब -4 -52 दोनों की मल्टीप्लाई करें तो प्लस का आएगा 208, लेकिन बाहर कौन है, माइनस, तो माइनस का 208 आ जाएगा। एक माइनस फॉर्मूले का, इनके दोनों के माइनस प्लस हो गए। अगला रेशो नेक्स्ट 4 का, इक्वल टू में y बाय में, देखिए 52 अप टू डाउन माइनस डाउन टू अप, पहले इनकी मल्टीप्लाई 52 को 3 से करेंगे आएगा तो माइनस, क्योंकि एक प्लस माइनस है दूसरा प्लस है। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 156 माइनस, यहां तो आपने लगाना ही लगाना है, 14 × 2 28, ये लो इक्वल टू में इनका भी हो चुका है। थर्ड इन दोनों का आएगा तो 1 बाय में अप टू डाउन माइनस डाउन टू अप, पहले इनकी मल्टीप्लाई 2 को
4 से किया -8, माइनस में 3 को 5 से किया 15, ये लीजिए, वेरी सिंपल। अब इसको आगे कर रहा हूं मैं, x बाय में 208 में से 70 को माइनस कर दो तो ये आएंगे माइनस के 8 3, तो 138 आ गया, इक्वल टू में y बाय इनको ऐड कर दो तो ये हो गया अपने पास माइनस का 184, इक्वल टू में 1 बाय इन दोनों को ये माइनस का 23 आ गया। अब ये तीनों का रेशो सेम चल रहा है, और उसके बाद अब मैं जब x को मैं 1 के साथ कंपेयर करूंगा कांस्टेंट के साथ तो x अपनी वैल्यू देगा, y को करूंगा तो y वैल्यू देगा। तो देखिए पहले मैं x को कर रहा हूं, x बाय -138 इक्वल टू 1 बाय 23, माइनस से माइनस कट, x इज इक्वल टू 138 मल्टीप्लाई करेगा बाय में 23 कट होके 6 आ गया, x की वैल्यू 6 आ चुकी है। इसी तरह से जब मैं y के लिए कंपेयर करूंगा तो y 184 इक्वल टू 1 बाय 23, तो ये भी माइनस से माइनस कट हो गया, y इज इक्वल टू 184 बाय में 23, ये लो 8, तो y की वैल्यू 8 आ चुकी है। तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं, x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं, बहुत ही ईजी होता है। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड को बड़े ही ध्यान से कीजिए, 5-7 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, कोई क्वेरी हो तो कमेंट कीजिए। 10+2 के अंदर 3D के अंदर 10+2 में 3D 13 चैप्टर जो है 3D के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि इसी मेथड से निकलते हैं, इसलिए आप इसको इग्नोर मत कीजिए। अगर आप आगे मेथड करना चाहते हो तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।